हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट कप। तो अभी जेईई मेंस अपग्रेडिंग सेशन में लगभग 4 से 5 दिन बचे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये हो जाता है कि अपने को पता हो कि इनसे 4 से 5 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना ताकि अपना 99% टाइम आ सके। तो आज हमारे साथ हैं सात्विक गुप्ता, ये मेरा दोस्त भी है और सेकेंड ईयर में एनआईटी रोहतंगा में सीएससी ब्रांच से है और इसका फिजिक्स में 99% टाइम आया था। तो ये आज बताने वाला है हम सबको कि किस तरह से इसने लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन किया, कैसे किया, क्या पढ़ा, कहाँ पे ज्यादा फोकस किया, ये सारी चीजें आज बताने वाला है। तो आराम से इसको सुनो और अपने प्रिपरेशन को उसी तरह से स्ट्रेटेजाइज करो इन लास्ट स्टेज में। ओके, तो सात्विक तुमसे पहला क्वेश्चन ये है, तुमने 4 से 5 दिनों में क्या किए थे, वो लास्ट टाइम में तुमने कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज किया, वो सारी चीजें बतानी है तुमको ताकि इनको भी वो पता चल सके और ये भी अपने आप को उसी तरह से ढाल सके लास्ट मोमेंट में। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो PYQs हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो कोई चीज़ का तो सबसे पहले तो उसके PYQ को खत्म करना होता है, ठीक है। तो अगर अभी मेरा क्या सीन था कि जब एक एग्जाम हो गया था तो एग्जाम के पहले जैसे अभी 4-5 दिन बचे हैं तो हम लोग काफ़ी पैनिक हो जाते थे। इतना पैनिक होते थे पढ़ाई नहीं होती थी। तो 4-5 दिन पहले हम ये एनालाइज किए कि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। तो हम ये किए कि 4-5 दिन पहले बैठे और जितने PYQs हम लगाए हुए थे, मतलब मेरे लगाए हुए PYQs जैसे अभी हो गया तो पिछले अटेम्प्ट के PYQs हो गए और पिछले साल के, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस पिछले साल वाले जो PYQs हैं उनको लिए और सारे वही लगाने लगे। और क्योंकि एग्जाम में ये होता है ना, बहुत सारे टीचर्स और ये सब नोटिस, मतलब उन सबसे ये हमको पता चला था कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी पूरे क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम उस टाइम ये करते थे कि फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते थे वो रिवाइज करते थे और मतलब एक कॉपी था मेरे पास कि जिसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले वो सारी कॉपी देखते थे और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको दोबारा लगाते थे। बेसिकली फिजिक्स जो है वो फॉर्मूला बेस्ड पेपर ज्यादा होता है। हाँ। लगभग उसमें 80% से ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको कैसे टैकल किया आपने? तो एग्जाम के पहले देखो, जब क्वेश्चन लगाने के भी टाइम नहीं होते, जैसे 1 या 2 दिन बचा रहता है तो उसमें बाकी सब चीजें भी पढ़नी होती है और फिजिक्स को भी पढ़ना होता है। तो फिजिक्स का मेनली चैप्टर जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो हम जितने भी फॉर्मूला थे उनको एक बार रिवाइज करते थे और जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते थे जिसमें फॉर्मूला नहीं लग पाता था वो कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते थे। तो PYQs ऐसे देना है कि आप टाइम लिमिट लगा दो और जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट ही आपको लगाना है। एक टाइप से मॉक टेस्ट और टाइम लिमिट सेट करके आप PYQs लगाओ। ये जो एग्जाम है वो मेनली टाइम वाला है, टाइम बेस्ड है, तो उनके पास टाइम नहीं बचता है, तो इसीलिए पहले से कवर करके चलना पड़ता है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। मॉक टेस्ट में सिर्फ PYQ इनफ है या फिर वन शॉट देखना चाहिए या फिर जो चैप्टर्स नहीं किए उनको भी करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हम लोग को लगता है कि यार अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, क्योंकि जेईई में तो पूरा सिलेबस आता है, ऐसा हम लोग का मिथ है। तो अगर पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स नहीं आएगा। तो 99% टाइम कैसे आएगा अगर अपन 4 चैप्टर छोड़ के जाएंगे? तो क्या ये जरूरी है कि सारे चैप्टर्स को कवर करना कंपलसरी है? अगर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट में वन शॉट देखना ही चाहिए या फिर सिर्फ PYQ पे रिलाई करना चाहिए? और कितना PYQ इनफ है? इन सारे टॉपिक्स को बताएं पहले। कितना PYQ इनफ है या फिर क्या PYQ इनफ भी है? हाँ, PYQ बहुत, मतलब PYQ से ही मेनली सारा काम हो जाता है। क्योंकि देखो मेरा भी 99% आया था फिजिक्स में, सारे PYQs ही लगाए थे। वन शॉट वीडियो, अगर तुम्हारा चैप्टर तैयार है तो वन शॉट देखो और अगर नहीं तैयार है तो वन शॉट देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसमें तुम अगर देखना भी है तो तुम ये 2x पे या ऐसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। क्या नए चैप्टर्स अभी पढ़ने चाहिए या क्या सिलेबस पूरा कवर करना इंपॉर्टेंट है अगर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है तो? नहीं, अब जितना पढ़ चुके हो उतना काफी तुम्हारे लिए। तो अब जो तुम पढ़े हो बस उसको रिवाइज करना है। कुछ नए चैप्टर के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारा जितना फिर पिछला वाला है वो सब भी तुम भूल सकते हो। इसलिए जितना अभी है उतने पे फोकस करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। जो पढ़े हो अभी उसी को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उसको करो। जितना PYQs लगा सकते हो PYQs लगाओ। जितना PYQ का मॉक दे सकते हो PYQ का मॉक दो, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो तुमसे बोलेंगे कि मेरा मॉक टेस्ट खरीद लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अभी सिर्फ PYQ का मॉक लगा। PYQ का मॉक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल वही होने वाला है तुम्हारा। यहाँ पर ठीक है, PYQ को हम लोग इतना हाइप कर रहे हैं, पर PYQ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? PYQ क्यों करना चाहिए? हमें नहीं करना है PYQ करना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है और जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है वो PYQ से ही पता चलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, डायरेक्ट अगले पिछले साल का जो PYQ होता है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए PYQ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पीवाईक्यू का पैटर्न और कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है। हाँ। पीवाईक्यूज करना बहुत ही जरूरी है अभी लास्ट के मोमेंट। और जो फिजिक्स का पेपर मेनली होता है वो फॉर्मूला बेस्ड 80% तो फॉर्मूला से ही आता है। हाँ। बाकी थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होते हैं और कोई क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाते हैं, बाकी मेनली तो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। जैसा कि तुमने भी अभी 2023 का पेपर देखा ही होगा, तो कितना ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स को अपन इतना हाइप बनाते हैं बट उसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिज्म से भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुमने अगर बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो फॉर्मूला लगा के उसको तुम अच्छे से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ऐसा सही है? हाँ, ये सही है। कि अगर बोर्ड में तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाता है। मेरा तो बोर्ड से ही हुआ था, मतलब बोर्ड में सारा कुछ 12th का पढ़े हुए थे, तो 12th का तो कुछ पढ़ना ही नहीं था। और फिर जो 11th का था बस उसको रिवाइज किए, उसका फॉर्मूला देखे और फिर हो गया। हाँ, बस पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड से कॉन्सेप्ट सीखना है, और तो कुछ करना नहीं है। तो 4 से 5 दिनों में अभी तुम्हें बस यही करना है। तो तुमसे एक सवाल और पूछना था कि कितने साल का पीवाईक्यूज लगाना चाहिए, कि जो अभी एग्जाम देने वाले हैं ट्रेनिंग सेशन में, उनको कितने साल का पेपर लगाना चाहिए? तो अभी तो ज्यादा पीवाईक्यू लगाने का टाइम नहीं है, तो अभी या तो जो पिछला एग्जाम हुआ था अभी 2023 का जनवरी सेशन का तुम लगा सकते हो। टाइम लिमिट लगा के देना, जैसे कि अगर फिजिक्स का पेपर है तो 1 घंटा सेट करना, पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन 1 घंटे में लगा देना। और इसका दे सकते हो पिछले साल के जितने भी 2 अटेम्प्ट हुए थे, तो वो 2 अटेम्प्ट के भी तुम दे सकते हो। यानी 2023 और 2022 का इनफ है। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा टाइम बचता है या तुमने 2-3 बार इसको कर रखे हैं, तब तुम 2021 पे शिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कहीं पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो क्या तुम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता सकते हो जो कि लास्ट मोमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो पेपर के मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं और जिसको फॉर्मूला अच्छे से करके अपन मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं? हाँ, ऐसे मतलब जो लास्ट के चैप्टर्स होते थे, जैसे कि 12th बेस्ड, मेनली तो 12th बेस्ड ही आता है। और जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो इजी होते हैं और अगर एक बार देखोगे तो तुमको आ जाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स हैं, देखो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऐसे ये सब जो पिछले के 12th के एनसीईआरटी में जितना लास्ट पार्ट है वो सारे चैप्टर्स कर लो। कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर इजी होते हैं, बस इनको फॉर्मूला देखना है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है उनको देख लो, हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स वो तो मेन इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे, और वर्क पावर एनर्जी भी हो गया, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आता है, जो हम लोग 10th में भी पढ़े होते हैं। सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, उसमें तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन आता है। और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो साथ में आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही है। और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे हैं वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन कर लेना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, उसको भी देख लेना कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिक्स जैसे 10th का पढ़े रहते हैं, तो थोड़ा बहुत 10th का आ जाएगा, थोड़ा कुछ बस 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि तुमको करना पड़ेगा, बाकी 10th का इसमें आता है। ऑप्टिक्स भी बहुत आसान है, फॉर्मूला ही यूज करना है उसमें भी। और ये जो जितने भी चैप्टर्स का नाम लिए, इन सब में मेनली तो तुम फॉर्मूला ही होता है, तो फॉर्मूला ही एक बार एक जगह लिखना कॉपी में, और जब पेपर होगा उसके 1 दिन पहले रिवाइज करके चले जाना, हो जाएगा। इंटरव्यू के लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए, तो जैसे कि इन लोग का पेपर अभी 4 से 5 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो तुम क्या सजेशन देना चाहोगे इन लोगों को ताकि इनका मैक्सिमम अच्छा हो सके? मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि तुम लोग ज़्यादा पैनिक मत करना कि एग्जाम के पहले एग्जाम फेल हो जाता है, तो ये मत सोचना। और ये नहीं कि तुम लोग वीडियोस देखने के चक्कर में यूट्यूब पे पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मत करना। तुम लोग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखो और ये देखो कि भैया क्या बता रहे हैं, और इनके वीडियोस देखो, और ये बताते रहेंगे आपको। और बाकी तुम जितने फॉर्मूलेस लगाए हो, जितने भी तुम नोट्स बनाए हो, उन सबको एक बार रिवाइज करते रहो। देखो 99% टाइम लाना है। कौन से चैप्टर करके तुम जा रहे हो, तुम रोटेशन करके जा रहे हो, ठीक है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करके जा रहे हो, उसमें से तुम्हारा 2 क्वेश्चन आया, तुमसे एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है। तुम उसमें टाइम दे रहे हो, 3 से 4 दिन उसी में टाइम दे रहे हो। अब वहीं तुम कम्युनिकेशन करके जा रहे हो, उससे श्योर शॉट है कि एक क्वेश्चन आएगा वो तुमसे हो जाएगा। तो वहाँ पे तुमसे ये नहीं क्यों पूछने वाला है कि तुम्हारा 99% टाइम कौन सा क्वेश्चन करके आया, तब तुम्हारा रैंक ज्यादा आएगा, ठीक है। तुम कम्युनिकेशन से वो क्वेश्चन करो या रोटेशन से करो। तो अगर तुम स्मार्टली खेल सकते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, जहां से रिपीट हो रहे हैं, वो ज्यादा करने की कोशिश करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है तुम्हें। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस अपना टाइम देने के लिए, हमें भी और इनको भी, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस साइड। अपन चैनल पे तो वीडियो आते ही रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से पेपर फ्लोर किया। बताओ तुम्हारा टारगेट क्या है अगले सेशन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कमेंट करना, और जो भी तुम्हारा मतलब जो भी चीज में डाउट है वो भैया को कमेंट कर देना, सब बता देंगे। अगर इनसे भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये खुद हम इनसे पूछ के तुम्हें रिप्लाई दे देंगे। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस, बाय।